50 बीघा खेत में इस समय हम मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें नुकसान यहाँ पे हुई है। उर्द, मूंग और अन्य फसलों में भी नुकसान यहाँ पे बताया जा रहा है। मक्के की मतलब बारिश ना होने के कारण मक्का में भी जैसे कि सही तरह से उपज नहीं हुई। और उड़द है, उड़द की फसल क्या है कि ये अतिवृष्टि के चलते पहले सूखा से नहीं हुई और फिर इसके बाद ये मतलब बारिश से खराब हो गई, बुरी तरह से गल गई। वो मतलब किसान लोग वैसे ही परेशान हैं। प्रभाव तो ऐसे देख लीजिए कि कम से कम एक परिवार जिसका जो अपना भरण पोषण करने के लिए जो उन्होंने फसल लगाई थी तो 54% मतलब का एक हिस्सा भी नहीं। जैसे कि आवास को लेकर चलें तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अभी मुख्यमंत्री आवास जो है वो तो आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास, तो जो प्रधानमंत्री आवास है कुछ अभी भी घर मतलब ऐसे हैं जो हकीकत मजबूर हैं, जो मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं और उनके पास टूटे मकान हैं, बारिश के टाइम पर अपनी पन्नी डाल करके रहते हैं। तो वो लोग क्या है कि उन लोगों को थोड़ी ना मतलब है जनप्रतिनिधियों से। वो तो आकर के हमसे बोलते हैं, प्रधान जी हमारा आवास, हम परेशान हैं, प्रधान जी आप घर चल कर देखिए। तो जो प्रधानमंत्री आवास है इसकी ना तो अभी तक कोई सूची बनी है और ना कोई आवास आया है। और इससे मतलब गांव वाले ज़्यादातर मतलब सबसे ज़्यादा प्रधान को दोष देते हैं कि प्रधान जी आप नहीं करवा रहे हैं, आप करवाओ। कोई अभी तक ना कोई सर्वे हुई ना कोई सरकार जैसे वृक्षारोपण को लेकर के चलें तो जैसे सरकार पैसा खर्च करती है, चलो ठीक है, वृक्ष मतलब लगना चाहिए और मतलब लगाना भी चाहिए, पर उसमें एक दिक्कत क्या है कि उसके रखरखाव के लिए सरकार उसके अगर रखरखाव के लिए अगर कुछ जैसे तार फैंक्शन करवा दें तब तो ये पेड़ सेफ रहेंगे। जब रखरखाव के लिए कुछ देते नहीं है, वैसे लगवा देते हैं ग्राम पंचायत की भूमि लगा दीजिए। अब जानवर हैं, जानवर जैसे लोग बाग जैसे छोड़ते हैं, जो खुले जानवर हैं वो भी तो 2 ट्रांसफार्मर थे तो काफ़ी दिनों से मतलब ख़राब पड़े हैं। एक बार शिकायत भी की, वो भी 1 महीने बाद ट्रांसफार्मर बदला गया। एक ट्रांसफार्मर अभी भी ख़राब है। गांव में बिजली लोग अपने पैसे से लाते हैं, केबल अपने पैसे से ला करके कम से कम 600-700 फुट मीटर। विकास सरकार हालांकि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार भाजपा की सरकार है, सरकार भी अच्छी है। और क्या है कि जो ग्राम पंचायत स्तर पे जो हम लोग काम करवाते हैं तो उसका जो ग्राम निधि का पैसा है, छोटी सी ग्राम पंचायत होने के कारण मतलब पैसा भी बहुत कम है। नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय हम मौजूद हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत बीघा खेत में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं जो कि सुरेंद्र सिंह उनका नाम है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें नुकसान यहाँ पे हुई है। उर्द, मूंग और अन्य फसलों में भी नुकसान यहाँ पे बताया जा रहा है। तो क्या कुछ नुकसान यहाँ पे हुआ है, क्या कुछ यहाँ पे प्रशासन की भूमिका यहाँ पर देखने को मिली है? जी भाई स्वागत है। अगर हम बात करें अभी बीघा खेत में आपके गाँव में, तो कितना नुकसान हुआ है, कौन कौन सी फसल चौपट? यहाँ पे जैसे उर्द है, उर्द की फसल, जैसे मक्का है, मक्के की मतलब बारिश ना होने के कारण मक्का में भी जैसे कि सही तरह से उपज नहीं हुई। और उड़द है, उड़द की फसल क्या है कि ये अतिवृष्टि के चलते पहले सूखा से नहीं हुई और फिर इसके बाद ये मतलब बारिश से खराब हो गई, बुरी तरह से गल गई। वो मतलब किसान लोग वैसे ही परेशान हैं। और अच्छा, मूंग के उर्द के अलावा और भी फसलें जैसे तिल की फसल हो गई, हाँ, जैसे वो है जैसे मूंगफली है, और मूंगफली के अलावा मूंग है, मूंग और तो उनकी तो फसल बिल्कुल खराब हो गई। सिर्फ मूंगफली है तो अपने किसान उसी में जो भी निकली है मूंगफली उसी में अपना अब आगे की फसल का लागत के लिए जो भी निकलेगा अपने। अतिवृष्टि से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा है, कितना प्रभाव पड़ा है, कितना नुकसान हुआ है? प्रभाव तो ऐसे देख लीजिए कि कम से कम एक परिवार जिसका जो अपना भरण पोषण करने के लिए जो उन्होंने फसल लगाई थी तो 54% मतलब का एक हिस्सा भी नहीं निकला। और इतने ज्यादा परेशान है कि जो कुछ भी मतलब जो और फसल से जो हुआ है तो उसमें अपना परिवार थोड़ी ना चला पाएंगे। सिर्फ आगे के लिए वो अपनी मदद करके और कर्जा लेकर के जो आगे की फसल बोना है ना, तो उस फसल के लिए अपने किसान मतलब कर्जा लेंगे साहूकारों से। जी अच्छा, ऐसे किसान ऐसे भी होंगे जिन्होंने किसान कार्ड लेकर के खेती बाड़ी की हुई थी?
उन पे क्या प्रभाव पड़ा है? और बात करें प्रशासनिक अधिकारियों की, तो उन्होंने टोल फ्री नंबर जारी भी किया था, ये कहा था कि जांच कराकर उनको मुआवजा दिलाने का काम किया जाएगा। नहीं नहीं, कुछ लोगों ने पहले भी मतलब जो पिछली वर्ष भी फोन लगाया था नंबर पे, जो हेल्पलाइन नंबर था ना कि बीमा वाला, तो उस पे लोगों ने शिकायतें की, लेकिन उसका कुछ नहीं, ना अभी तक कोई बीमा आया है किसान को मिला है, और ना ही मतलब कोई सुनवाई हुई। और अभी भी जो अतिवृष्टि से फसल खराब हुई थी उसकी भी मतलब शिकायत की टोल फ्री नंबर पर, उसका भी कोई अभी तक ना कोई सर्वे हुई, ना कोई पैसा आया। जिला में अगर किसानों की बात करें प्रशासनिक अधिकारियों की, तो लगातार आश्वासन भी दिया जा रहा है कि जांच कराकर उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। वर्तमान हालातों की बात करें तो फसल चौपट हो चुकी है और लोगों की जुताई होना भी शुरू हो चुकी है, लेकिन ग्राम पंचायत बीघा खेत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना तो कोई अधिकारी जांच के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, जैसा कि ग्राम प्रधान जी का यहाँ पे कहना है, और किसान की फसलें चौपट हुई है, काफी नुकसान यहाँ पे होते हुए देखा गया है। आधे से ज्यादा किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने की कर्जा लेकर के अपनी खेती बाड़ी की हुई थी, और फसल नष्ट हो जाने के कारण वह और भी ज्यादा अपने जो है भारी नुकसान में वो पहुंच चुके हैं। अगर हम बात करें, ये तो कोई किसान की बात, और तमाम विकास को लेकर वर्तमान सरकार की बात करें, भाजपा सरकार है, विधायक आपके भाजपा से है, मंत्री भी भाजपा से, सांसद भी भाजपा से है, और तमाम विकास के दावे भी किए जा रहे हैं, गांव में विकास की बातें भी कही जाती हैं, चाहे वो बिजली हो, नाली हो, या सड़कें हो, या स्वास्थ्य की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। तो क्या कुछ गांव में विकास किया जा रहा है? क्या कुछ व्यवस्थाएं कितनी, क्या परसेंट दम तोड़ती हुई दिखी जा रही है, कितनी दुरुस्त की जा रही है? देखो, विकास को लेकर चलें तो विकास सरकार हालांकि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार भाजपा की सरकार है, सरकार भी अच्छी है। और क्या है कि जो ग्राम पंचायत स्तर पे जो हम लोग काम करवाते हैं, तो उसका जो ग्राम निधि का पैसा है, छोटी सी ग्राम पंचायत होने के कारण मतलब पैसा भी बहुत कम है। जितना भी उससे होता है तो अपना मतलब विकास करवाते हैं गांव का, जैसे नाली है और रोड है, तमाम ऐसी जो भी मतलब जितना है मनरेगा से करवाते हैं, और मनरेगा से लोगों को मजदूरी भी देते हैं। लेकिन क्या है कि ज्यादातर विकास की वजह से नहीं हो पा रहा है ग्राम पंचायत में, कि ग्राम पंचायत छोटी है और पैसा भी उसका जो ग्राम पंचायत की धनराशि वो छोटी है। बात कर रहे हैं हम समस्याओं को लेकर, मूलभूत सुविधाएं, और लोगों का ये कहना होता है कि सरकार उलझाए रहती है लोगों को, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, राशन की बात करें या शौचालय की बात करें या आवासों की बात करें, ये तो बन जाते हैं, लेकिन सड़कें, बिजली, इन सब चीजों में उलझाए हुए हैं। सड़कों की बात करें, गड्ढा मुक्त करने का दावा किया गया था, आज भी गड्ढे सड़कों में देखे जाते हैं, पेयजल लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, विद्युत व्यवस्था ध्वस्त देखी जाती है, ऐसा लोगों का कहना, कई जनप्रतिनिधियों का भी कहना। आपका क्या कुछ नजारा है, आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या कुछ आप देखते हैं? नहीं, बिजली जैसे कि बिजली व्यवस्था को लेकर है, तो बिजली व्यवस्था को लेकर तो बिल्कुल ध्वस्त है बिजली व्यवस्था। क्यों? हमारे गांव के जो दो ट्रांसफार्मर थे, तो काफी दिनों से मतलब खराब पड़े हैं। एक बार शिकायत भी की, वो भी 1 महीने बाद ट्रांसफार्मर बदला गया। एक ट्रांसफार्मर अभी भी खराब है। गांव में बिजली लोग अपने पैसे से लाते हैं, केवल अपने पैसे से ला करके कम से कम 600-700 फुट मीटर डालते हैं डोरी, वहां से लेकर के आ रहे हैं अपने अपने घर में। तो बिजली को लेकर के तो सब बेकार है, मतलब यानी कि सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। एक और चीज होती है पेयजल को लेकर, और पेयजल को लेकर के ये सरकार ने जो जल जीवन मिशन के तहत ये गांव में जो पाइपलाइन डलवाई थी, उसको लेकर के 2 साल के समथिंग हो जा रहे हैं। 2 साल से पाइपलाइन तो डल गई, लेकिन आज तक उसमें ना तो कोई पानी आया और ना ही कोनो मतलब जो गांव के जो कनेक्शन बोले थे, तो मतलब हमने अपनी जिम्मेदारी से सभी लोगों के कनेक्शन भी करवाए थे, जितने भी परिवार गांव के हैं, हालांकि सबके हमने अपने स्तर से उनके कनेक्शन भी करवा दिए थे। और कनेक्शन होने के बाद अब मतलब गांव के लोग बोलते हैं कि प्रधान जी पानी नहीं आया गांव में और आपने कनेक्शन करवा दिए। ऐसा ना हो कि हमारा मतलब पैसा आए जो मतलब बाद में कि कनेक्शन हो गया और बाद में पैसा ज्यादा आए। किसानों के लिए सिंचित के लिए पानी की कमी ना पड़े, इसके लिए तालाब भी बनवाए जाते हैं, दाह संस्कार के लिए मुक्ति धाम भी गांव में बनवाए जा रहे हैं। तो अब मुक्ति धाम तो है नहीं है दाह संस्कार के लिए, क्योंकि हमने जो बोला भी कि ग्राम पंचायत में पैसा ना होने के कारण, छोटी सी ग्राम पंचायत सी मतलब पैसा भी बहुत कम आता है, तो ये वजह से मुक्ति धाम तो नहीं बनवा पाए। और भी तमाम जनप्रतिनिधि हैं, विधायक की बात करें, सांसद की बात करें, मंत्री की बात करें, तो आपको नहीं लगता कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि गांव में अगर व्यवस्था नहीं है तो उसका व्यवस्था गांव में करवाएं? नहीं, बिल्कुल बनती है,
क्योंकि वो जनता के जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या उनका कहेंगे तो आप? दायित्व तो बनता है। हमने पहले मुक्तिधाम के लिए माननीय सांसद जी को हमने प्रस्ताव भी दिया था, तो 2 साल हो गए प्रस्ताव के लिए, लेकिन अभी तक उसका कोई पता ही नहीं चला। अब 2024 आने वाला है, चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, तो क्या लगता है आने वाले समय में बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सांसद के रूप में? कोई दूसरा चेहरा सांसद होना के चाहिए रूप में बदलाव तो होना चाहिए। जब अगर जिम्मेदारी से सांसद जी अगर काम अपना नहीं करेंगे तो बदलाव तो होना चाहिए। अच्छा, बाकी क्या सरकार को लेकर क्या कहेंगे? सरकार में बदलाव आना चाहिए, क्या कुछ परिवर्तन होना चाहिए? सरकार में बदलाव तो नहीं आना चाहिए, खैर सरकार तो सही चल रही है, चेहरा बदलाव अच्छी होना भी चाहिए। है, लेकिन चेहरा थोड़ा बदला होना चाहिए। क्यों कि जो जनप्रतिनिधि अगर बदल दे नहीं है तो क्या है कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, और अगर चेहरे बदलते रहे तो विकास की ओर हर एक इंसान विकास की ओर अपना ध्यान देता है कि हमें अब ये करवाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये भी एक जनप्रतिनिधि हैं और ये भी जनता के लिए काम कर रहे हैं, ये अपने कोई व्यक्तिगत तौर के लिए कोई काम नहीं कर रहे। इन्होंने एक मांग की थी, आज लगभग 2 साल का समय हो चुका है। मुक्तिधाम के लिए इन्होंने प्रस्ताव डाला था, आज 2 साल का समय बीत जाने के बाद भी आज भी इनके गांव में मुक्तिधाम नहीं बनाया गया है। समस्या यह होती है कि दाह संस्कार में लोगों की समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं जब बरसात का समय होता है, और दाह संस्कार के लिए क्या कुछ समस्या होती है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो 2 साल का समय हो चुका है, मांग भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक गांव में मुक्तिधाम नहीं बनाया गया है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा, जब अपनी उम्मीद लोग लेकर जाते होंगे तो क्या कुछ उनकी सुनी जाती होगी। और ये काम केवल जनता के लिए ये कर रहे हो, मांग भी कर चुके। तो इन्होंने साफ तौर पर भी बताया कि अगर जनता की नहीं सुनी जाती है तो जरूर बदलाव होना चाहिए, चेहरा बदलाव होना चाहिए। भले ही सरकार सिंबल के आधार पर काम, जो उनका सिंबल है वो काम कर रही है, वर्तमान में भाजपा की सरकार है, काम भी वो करते हुए देखी जा रही है जी। अगर हम बात करें आवासों की, शौचालयों की, सरकार ये कह रही है कि हम गरीब को आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य भी दे रहे हैं, ये सब सारी चीजें निःशुल्क पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ ये लोगों तक पहुंच रही है या बाकी में सारे दावे हवा हवाई है, कागजों में समेट कर? बिल्कुल, अभी तक तो पूरे हवाई, जैसे कि आवास को लेकर चले तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो अभी मुख्यमंत्री आवास जो है वो तो आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास, तो जो प्रधानमंत्री आवास हैं, कुछ अभी भी घर मतलब ऐसे हैं जो हकीकत मजबूर हैं, जो मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं, और उनके पास टूटे मकान हैं, बारिश के टाइम पर अपनी पन्नी डाल करके रहते हैं। तो वो लोग क्या है कि उन लोगों को थोड़ी ना मतलब है जनप्रतिनिधियों से, वो तो आकर के हमसे बोलते हैं, प्रधान जी हमारा आवास, हम परेशान हैं, प्रधान जी आप घर चल कर देखिए। तो जो प्रधानमंत्री आवास है इसकी ना तो अभी तक कोई सूची बनी है और ना कोई आवास आया है, और इससे मतलब गांव वाले ज्यादातर मतलब सबसे ज्यादा प्रधान को दोष देते हैं कि प्रधान जी आप नहीं करवा रहे, आप करवाओ, आप क्यों नहीं करवा रहे। प्रधान जी का साफ तौर पर कहना है कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार लोगों को आवास मिल सके, उनका खुद का घर बन सके, इसलिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनके भी हाथ मजबूत हैं और उनके हाथ वो लगातार जो प्रशासनिक जो अगर हम बात करें शासन की, तो वो भी लगातार उनसे मांग कर रहे हैं कि जो गरीब असहाय हैं उनको आवास मिल सके। ऐसे कितने लोग हैं जिनको बाकी में आवास मिलना चाहिए, पात्रता की श्रेणी में आते हैं, गरीब है? हाँ, पात्रता की श्रेणी में जो गरीब इंसान है वो गरीब परिवार कम से कम 25 या 30 परिवार हैं जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, और वो मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रहे हो, तो उन लोगों को मिलना चाहिए आवास। और हम अपनी जगह जितनी कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ लोगों को आवास मिले, और सरकार से भी गुजारिश करते हैं, मांग करते हैं कि सर आवास दिया जाए। तालाब है आपके गांव में? नहीं है? हाँ, तालाब है। तालाब है तो वो क्या है कि तालाब है सिंचाई विभाग का, तो उसका कोई सुंदरीकरण तो हुआ नहीं है। हमने कोशिश भी करी कि उसकी कि इसका सुंदरीकरण हो जाए, तो वो लोग बोलते हैं जो अधिकारी लोग कि ये तालाब है सिंचाई विभाग का, तो इस पे काम नहीं होगा। बात करें अगर हम गांव में वृक्षारोपण को लेकर, प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में वृक्षारोपण करवाए जाते हैं। धरातल की बात करें तो कुछ ही परसेंट धरातल पर देखे जाते हैं, तो क्या कुछ माना जा सकता है? सरकार जबकि लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है। हाँ, सरकार पे जैसे वृक्षारोपण को लेकर के चले तो जैसे सरकार पैसा खर्च करती है, चलो ठीक है, वृक्ष मतलब लगना चाहिए और मतलब लगाना भी चाहिए, पर उसमें एक दिक्कत क्या है कि उसके रखरखाव के लिए
सरकार उसके अगर रख रखाव के लिए अगर कुछ जैसे तार फैंक्शन करवा दे, तब तो ये पेड़ सेफ रहेंगे। जब रख रखाव के लिए कुछ देते नहीं है, वैसे लगवा देते हैं ग्राम पंचायत की भूमि लगा दीजिए। तब जानवर हैं, जानवर जैसे लोग बाग जैसे छोड़ते हैं, जो खुले जानवर हैं वो भी जाते रहते हैं, तो वो खा लेते हैं पेड़। अब वो कहाँ से होंगे? अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है वृक्षारोपण को लेकर। उनकी रखरखाव सुरक्षा नहीं होने के कारण शायद वो बीच में ही सूख जाते हैं या उनको जानवर खा जाते हैं। तो क्या कुछ यहाँ पे गांव की हकीकत देखने को मिलती है, क्या कुछ किसानों का हाल है, और बात करें यहाँ पे गांव में तमाम विकास को लेकर तो क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे देखने को मिलती है। और सरकार जिस तरह लगातार दावे कर रही है और जिस तरह लगातार कहती है कि हम हर जगह विकास करने का काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ हाल धरातल की स्थितियां देखने को मिलती है। यहाँ के गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं वो किस तरह लगातार प्रयास करते हुए देखे जा रहे हैं, किस तरह यहाँ की जो हकीकत है उनसे लगातार रूबरू भी करवाते हुए देखे जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको हम धरातल पर भी लेके चलेंगे, वहां का क्या कुछ नजारा देखा जाता है, किस तरह व्यवस्थाएं दम तोड़ती हुई देखी जाती, किस तरह किसानों में हाहाकार मचा हुआ है और लोग किस तरह, स्कूली बच्चे और महिलाएं किस तरह परेशान होते हुए देखी जाती है, क्या कुछ यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था देखने को मिलती है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी गांव लेके चलेंगे और वहां की तमाम क्या कुछ हकीकत देखी जाती है, ऐसे जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से हम आपको रूबरू करवाएंगे, क्या कुछ कहते हैं, किस तरह वो लगातार गांव में विकास का प्रयास करते हुए देखे जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, उन लोगों से भी हम मुलाकात करेंगे, क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ हकीकत देखी जाती है, वो भी हम आपको बताएंगे।